नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुछ घंटों बाद अगले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके लिए 23 की शाम प्रचार थम जाएगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब एक दिन का जो वक्त बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने की कोशिश में प्रत्याशी लगे हुए हैं। अब अगर धनबाद सीट की बात की जाए तो धनबाद सीट में भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। धनबाद सीट में एक तरफ ढुल्लू महतो हैं, जिनका शुरू में काफी विरोध हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि गलत आदमी को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस से अनुपमा सिंह, जो एक सियासी घराने से आती हैं, उन्हें मौका दिया गया है। अनूप सिंह उनके लिए पूरी तरह से कैंपेन कर रहे हैं और अब वहां भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। धनबाद में कांटे की मुकाबले की बात कही जा रही है, क्योंकि ढुल्लू महतो का कुछ लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि जो एक राजपूत समुदाय का टिकट काट दिया गया है, तो वो भी एक अहम फैक्टर हो गया है। और अनुपमा सिंह खुद राजपूत समुदाय से आती हैं, तो ये कितना बड़ा फैक्टर बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, वाकई में एक दिलचस्प मुकाबला धनबाद में भी देखने को मिल रहा है और प्रचार में दोनों ही खेमों से पूरी ताकत झोंकी गई है। जी हाँ, देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था और ढुल्लू महतो का नाम सामने आया था, उसके बाद ये लगने लगा था कि बिल्कुल एक तरफा जीत जो है वो ढुल्लू महतो को मिल जाएगी। और तब और ये लगने लगा जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा में देरी की। लेकिन जब अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा हुई और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने चुनाव बना दिया है। और अब जो है वो मुकाबला जो है वो दिखने लगा है और अब लगता है कि मुकाबला धीरे धीरे नजदीकी होता चला जा रहा है और इसलिए अब ढुल्लू महतो के लिए भी चैलेंज बड़ा है। देखिए, धनबाद की अगर हम बात करें तो जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जो झारखंड की 14 सीटें हैं उनमें से सबसे बड़ी जीत भाजपा को जो है वो धनबाद में ही मिली थी। पीएन सिंह तब सांसद चुने गए थे। पिछले 3 टर्म से 2009, 2014 और 2019 में यहां पर पीएन सिंह सांसद बने बीजेपी के टिकट पर। तो इससे आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद में जो है बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है और यहां उसकी पकड़ है। अगर आप इससे पहले चले जाएं तो जो प्रोफेसर रीता वर्मा थी वो कई बार जो है यहां से सांसद बनी। तो धनबाद में ये चीज देखने को आती है कि बीजेपी की पकड़ अच्छी है। लेकिन अगर आप इस बड़ी जीत के पीछे ये भी वजह थी कि कांग्रेस से कीर्ति आजाद को टिकट दिया गया था बाहर से लाकर। जी हाँ, कीर्ति आजाद को टिकट मिला था। हालांकि फिर आप उससे पीछे चले जाएं 2014 में, 2019 में, हर बार कोई ना कोई वजह तो होती है। लेकिन आप देखें कि प्रत्याशी बदलते रहते हैं, लेकिन जीत बीजेपी को वहां से मिलते रही है। 2004 की बात अगर आप छोड़ दें, जब ददई दुबे वहां से चुनाव जीते थे, तो अब एक चीज जो वहां पर देखने में आती है कि वहां पर बाहर के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, जो कि आते हैं धनबाद में, चूंकि कोयलांचल है, वहां पर लोग आते हैं और काम करते हैं। तो उनके वोटों की भी बड़ी कीमत है। और खास करके आप निरसा साइड चले जाइए तो आपको धनबाद कंस्टिट्यूएंसी में बंगाली वोटर्स की भी एक अपनी भूमिका है। वो किस तरफ वोट करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, जो जगदीश रब्बानी खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो जीते न जीते किसी का खेल खराब कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, वो मार्क्सवादी के प्रत्याशी हैं, मार्क्सवादी समन्वय समिति, ए.के. राय इससे जुड़े रहे हैं, मजदूरों के साथ इस पार्टी का एक अपना रिश्ता रहा है। तो अगर मजदूरों का वोट जो है उसका कुछ प्रतिशत भी अगर निकालकर जगदीश रब्बानी ले जाते हैं तो नुकसान जो है वो प्रत्याशी को होगा और मुझे लगता है ये नुकसान कांग्रेस को होगा। तो यहां पर ये एक देखने वाली बात है और इसलिए कांग्रेस की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि अनुपमा सिंह जब आपको सांसद के तौर प्रत्याशी के तौर पर चुनी गई तो उसके पीछे एक वजह ये थी कि वो राजेंद्र सिंह की बहू हैं और इंटक में जो है उनकी पकड़ मजबूत है। तो वहां से जो है इसे जोड़ने की एक कोशिश हुई है और उस वोट को एक्यूमुलेट करने की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ ढुल्लू महतो एक कह सकते हैं कि वो ओबीसी वोटर्स और जो फॉरवर्ड कास्ट के वोटर्स हैं
हैं उसको एक जगह पर जो कि बीजेपी के आपको ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनको अपने पाले में रखना चाहते हैं। हालांकि कई बार जो है राजपूतों की नाराजगी की बात आई है और यहां पर इसी वजह से जो है कुछ आप बीजेपी को आप कह सकते हैं कि अंतर्कलह की समस्या से भी जूझना पड़ा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो धनबाद शुरू में बिल्कुल एक तरफा दिख रहा था, अब एक तरफा न दिखकर बराबरी के मुकाबले में दिख रहा है, करीबी मुकाबले में दिख रहा है। एज भले किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन मुकाबला जो है वो धनबाद में दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए धनबाद में ढुल्लू महतो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। बीजेपी वहां अक्सर जीत दर्ज करती रही है, लेकिन 2014 के चुनाव में ददई दुबे चुनावी मैदान में थे और युवाओं को वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी के जो प्रत्याशी से पीएन सिंह, उनके मुकाबले में कीर्ति आजाद थे। कीर्ति आजाद बाहर से आए थे, वो बहुत जल्द यहां के लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन ढुल्लू महतो से मुकाबले में इस बार अनुपमा सिंह है और वो बोकारो की ही रहने वाली है, अनूप सिंह की पत्नी है। ऐसे में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और अब क्या वहां होगा, ये कांटे का मुकाबले को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि नतीजे क्या आएंगे। बहरहाल हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन अभी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही। प्रचार थमने के बाद फिर हम आपके पास आएंगे और बताएंगे कि कहां क्या समीकरण काम कर रहे हैं और कहां कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।